हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस किया। इस लेक्चर पर हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गए तो बिटवाइज में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, बहुत कुछ लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो हमें देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट, अगर ये आपको याद हो, एंड के केस पे क्या पढ़ा था हमने? दोनों बिट अगर 1 होगी तो फाइनल आंसर आपको 1 मिलेगा। और के केस पे क्या है? अगर दोनों 0 हैं तो ही आपको 0 मिलेगा, बाकी सब केस में बाकी केस क्या ही बनते हैं। कोई एक भी अगर 1 है तो फाइनल आंसर आपको और के केस पे 1 मिलता है। नॉट क्या करता है? 0 को 1 बना देता है, 1 को 0 बना देता है। अब हमें देखना है बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। अगर मैं बिटवाइज के टाइप की बात करूँ तो बिटवाइज के पास भी यही है। बिटवाइज एंड इसको हम बोलते हैं, लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, बिटवाइज एंड ये आपका है बिटवाइज और एंड हो गया और हो गया। ये कहलाता है बिटवाइज एक्सॉर। ये थोड़ा नया है ना, इसको हम समझेंगे क्या होते हैं। ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, पर ये हमने लॉजिकल पे नहीं पढ़ा था। बिटवाइज एक्सॉर, एंड और एक्सॉर। फिर ये वाला साइन होता है आपका बिटवाइज नॉट का। ठीक है, बिटवाइज नॉट, ये जो साइन है 2 बार एंगल ब्रैकेट, ये यूज़ होता है आपका बिटवाइज बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेफ़्ट, तो मैंने उल्टा लिख दिया, लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक, और ये वाला जो है ये है बिटवाइज, वो मेरी आदत है तो मैं लिख देती हूँ, राइट शिफ्ट। ठीक है, बेसिकली हमारे पास बिटवाइज पे ये 6 टाइप है ऑपरेटर्स के, बिटवाइज एंड और एक्सॉर, नॉट, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। एक एक करके इनको समझते हैं। हाँ, तो पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको देख के से लग रहा है जैसे एंड और नॉट, ही हमने पहले ही पढ़ लिया था और इसका काम भी लगभग वैसा ही है। बिटवाइज पे डिफरेंस ये होता है कि जैसे मैं पहले लिख रही थी, कोई नंबर ले लेती हूँ मैं, 5 एंड 4। ठीक है, दोनों वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ट्रू या फॉल्स पे मिलेगा। ठीक है, कि हाँ सेकेंड वाली वैल्यू जो होगी वो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगी। बिटवाइज पर क्या होता है कि पहले आपके पास जो भी नंबर है उसको हमें बाइनरी पे कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उस बाइनरी की हर एक बिट पर ऑपरेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर नंबर लेते हैं एक 35। एंड का केस तो सबको याद है, एंड मतलब 111 रिटर्न करेगा, ये एंड का केस है ना। 100 0 010 एंड 000। तो आई होप आपको ये याद हो। सो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है वो है 35 एंड अपन अप्लाई करते हैं 7 के साथ। ठीक है, सीधी सी बात करें, अगर हम नॉर्मली लॉजिकल एंड की बात करें तो ये वाला आपको रिटर्न करेगा 7, और कॉन्सेप्चुअली देखें तो आप ट्रू बोल सकते हो। ठीक है, बट हाँ इस केस में आपको लास्ट वाला आंसर मिलेगा, दोनों नॉन ज़ीरो है। बट यहाँ पर सेम मैं लेती हूँ 35 एंड 7। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ देखी, नॉन ज़ीरो है तो हमने सीधे बोल दिया कि ठीक है भाई आंसर इसका ट्रू होगा, जो रिटर्न करेगा वो लास्ट वाली वैल्यू जो होगी, लास्ट ट्रू वैल्यू होगी वो आंसर होगा। लेकिन जब आप बिटवाइज एंड पे काम करते हो तो डायरेक्टली ऐसे काम नहीं कर सकते। पहले आप नंबर्स का बाइनरी निकालते हो, फिर बाइनरी के हर एक बिट पर ऑपरेशन अप्लाई होगा। जैसे अगर मैं 35 की बात करूँ, 35 का बाइनरी क्या होगा? 32 और आपका 2 1। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका 35 और 7 के लिए 111। 111 मतलब 7 होता है। ये हो गया 1 2 3 3 और 4 7। ठीक है, अब आपको एंड निकालना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं आगे 0 लिख लेती हूँ। 0 लिखने से 7 तो नहीं बदलेगा। अब हम इसका एंड निकालते हैं। एंड मतलब अगर दोनों बिट आपकी 1 है तो फाइनल आंसर 1। तो देखो 1 1 यहाँ पर आएगा 1 1 एंड 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0। तो अगर आप 35 एंड 7 निकालोगे तो आंसर आ रहा है आपका 1 1। ये है बाइनरी पे, पर आंसर्स हमेशा आपको इंटीजर पे दिखते हैं। तो 1 1 का इंटीजर फॉर्मेट क्या होगा? 3 है ना। ये हो गया 2 + 1 3। तो 35 एंड 7 का आंसर क्या होगा? 3। तो आप बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे कि बिटवाइज ऑपरेटर थ्योरी वही है, दोनों 1 तो आपको 1 मिलेगा, एक भी 0 है एंड पर तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आप डायरेक्ट नंबर्स पर सॉल्व नहीं कर दोगे, पहले उन नंबर्स को कन्वर्ट करोगे उसके इक्विवेलेंट बाइनरी पर, फिर उस नंबर की हर एक बिट पर, मतलब हर एक बाइनरी जो डिजिट यहाँ पर दिख रही है, हर एक डिजिट पर आप ऑपरेशन लगाओगे एंड का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी पर। 35 इन्हीं दोनों को लेते हैं। ठीक है, हमने क्योंकि बाइनरी निकाल के रखी हुई है तो क्यों ही परेशान हो। 35 और पाइप साइन और एंड 7।
पहले इसका लॉजिकल लिख लेते हैं। अगर मैं लिखती 35 और 7 तो इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ 35। आंसर आपको मिल जाता 35, और अगर आप ऐसे बोलोगे ट्रू या फॉल्स में पूछोगे तो ट्रू मिलता है, ठीक है। 35 और 7 पर क्या होगा, और का केस आपको याद है, अगर दोनों ज़ीरो है, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ ना, तो आपको आंसर मिलेगा 0, ठीक है। एक भी 1 है तो आपको आंसर मिलेगा 1, 1 0 1, और क्या बचता है, हाँ दोनों अगर 1 है तो भी आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। इतना याद है हमें। 35 का बाइनरी क्या निकाला था अपन ने, 1, 3 बार 0, 2 बार और 1, ठीक है, ये 35 था। और 7 के लिए 111, ठीक है। आगे कुछ नहीं है तो आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। अब इसका और निकालते हैं, और एक भी 1 आंसर 1, एक भी 1 आंसर 1, एक भी 1 आंसर 1, 0 0 0 0 0 0 1 1 1। तो अगर आप 35 और 7 निकालोगे तो आंसर मिल रहा है 1 0 0 1 1 1। ये तो हो गया बाइनरी पे। इसका इंटीजर क्या होगा, कन्वर्ट करने का तरीका मैं बताती हूँ। 1 का मतलब होता है इंटू 2 करो प्लस 1 कर देना, 0 का मतलब होता है इंटू 2 करना है, ठीक है। देखते हैं 1 के बाद आपको क्या मिला, 0, फर्स्ट वाले को छोड़ के, ठीक है। 0 का मतलब क्या, इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2। आगे बढ़ते हैं, फिर 0, यहाँ तक का आंसर 2 था, 2 इंटू 2 4, फिर आगे बढ़े 1, 4 इंटू 2 8, इंटू 2 प्लस 1 ना, 8 प्लस 1 9, फिर आगे बढ़े 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19, 19 इंटू 2 कितना होता है 38 प्लस 1 39। तो ये लिखा हुआ है आपका 39। जब आप 35 और 7 निकालते हो तो 39 आना चाहिए, ओके। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो एक बार ऐड करके देख लो। इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 16, इसकी वैल्यू है 32। 1 कहाँ पर है, ये तो 32 और 4 होता है आपका 36, 36, 36 प्लस 2 38 प्लस 1 39। आंसर वही मिल रहा है। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। फिर और के बाद नेक्स्ट हमने देखा था बिटवाइज एक्सॉर लिखा था मैंने, ये कुछ नई चीज़ थी। तो और क्या केस बच गए, तो एक्सॉर क्या बोलता है, एक्सॉर कहता है कि भाई अगर आपकी दोनों बिट डिफरेंट है, मतलब पहली 0 है तो दूसरी 1 होनी चाहिए, पहली 1 है तो दूसरी 0 होनी चाहिए, इन दोनों केस में आपको 1 मिलता है। बचे हुए जो केस है मतलब सेम बिट वाले, इस केस पे आपको 0 मिलेगा। देन निकालते हैं इसी का। 35 और 7 पे काम कर रहे थे ना। 35 के लिए क्या मिला था अपन को 1 0 0 2 बार 1, ये आपका 35 था। 7 के लिए 3 टाइम्स 1, आगे कुछ नहीं है, 0 लगा दो। और इस बार आपको देखो मैंने साइन गलत बनाया है, एक्सॉर निकालना है। हाँ, एक्सॉर के लिए 1 1 सेम बिट 0, सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, सेम बिट 0 सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1। तो आपको आंसर इस बार मिल रहा है कितना मिल रहा है 1 0 0 1 0 0। इसको पढ़ो कितना लिखा है, 1 इंटू 2 इस 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 और एक 9 18, एंड 18 इंटू 2 36, ये लिखा हुआ है 36। तो जब आप 35 एक्सॉर 7 करते हो आंसर मिल रहा है 1 0 0 1 0 0, और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये लिखा हुआ है 36। पढ़ के देख लेते हैं। इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 8 16 32। देखो 1 कहाँ है, उसको ऐड कर दो, एक ये है 1 एक ये है 1, वैल्यूज़ इसकी क्या है 32 4, 32 प्लस 4 कितना होता है 36, सेम वैल्यू, ठीक है। हमने देखा बिटवाइज एंड, ये देख लिया बिटवाइज और एक्सॉर। नॉट क्या होता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं अपन इस पर, बट यहाँ पर ना नॉट के लिए आपको बिटवाइज नॉट के लिए डायरेक्ट फार्मूला मिलता है, तो हम भी उसी से काम करेंगे। लिखा हुआ है चलो नॉट 52, आपको ये निकालना है बिटवाइज नॉट। तो बेसिकली वहाँ पर होता, अगर वहाँ पर लिखा होता नॉट 52 तो आप डायरेक्ट 0 कह के भाग जाते हैं कि हाँ भाई 0 है, हो गया। यहाँ पर नॉट 52 को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -a + 1। ए मतलब वो वैल्यू जिसका नॉट निकालना है। कौन सी वैल्यू निकालनी है नॉट पे, 52, तो -52 + 1, तो ये हो जाएगा 53, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैंने बोला होता नॉट -52 निकाल के बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या होती, -52 + 1, तो ये कितना हो गया 51 ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -51, माइनस हो जाएगा प्लस, तो -52 इज़ 51, ये इसका आंसर। सो एंड और एक्सॉर नॉट। अब बारी आती है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
लेफ़्ट शिफ्ट। ओके, तो लेफ़्ट शिफ्ट के लिए बेसिकली इस पर करना क्या है, आपको एक नंबर गिवन होगा, इस नंबर को लेफ़्ट डायरेक्शन में कितने बिट मूव करवाना है वो नंबर गिवन होता है। जैसे मैंने लिखा 10 को लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करो 2 बिट, ठीक है। तो आपका सपोज़ नंबर ये है 1010, ठीक है। अब इंटीजर के लिए जो भी साइज़ होगा हमारी मशीन पे 1 2 4 8 जितने भी बाइट, आगे उतने ज़ीरो भरे होंगे, पॉजिटिव नंबर है तो लास्ट तक पूरे ज़ीरो भरे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी मैं 8 बिट का नंबर मान के चल रही हूँ कि 10 के लिए 1 बाइट स्टोर हुआ है, 1 बाइट में स्टोर हुआ है ये नंबर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसको भाई शिफ्ट करना है लेफ़्ट डायरेक्शन में 2 बिट, 4 5 6 7, ठीक है। लेफ़्ट डायरेक्शन में अगर इस यहाँ से शुरू करते हैं, छोड़ो इसको, तो गया ये पहले में यहाँ, दूसरे में यहाँ, ये भी गया, ये कहाँ होगा, पहले में यहाँ आएगा, दूसरे में ये वाली बिट पे जाएगा, तो ये वाला 0 आपका आ जाएगा यहाँ। सेम ऐसा ये वाला 2 बार शिफ्ट होके कहाँ पर आ जाएगा 0, ये वाला 1 आ जाएगा इस प्लेस पर, ये वाला 1 0 आ जाएगा यहाँ, ये वाला 1 आ जाएगा इस प्लेस पर, एंड दिस 0 विल कम हियर। ओके, लास्ट में जो खाली बिट है, खाली मतलब ऑफ, तो इसको भर दो आप 0 से। तो जब आप 10 को लेफ़्ट डायरेक्शन में 2 बिट शिफ्ट कर रहे हो तो वैल्यू क्या बन रही है 1 0 1 0 ना। ये कितना लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40। तो मतलब जब आप 10 को लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे 2 बिट, तो आंसर या जो बिट बनकर आएगी वो होगा 40, ठीक है। ये आप चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि 10 क्या है, 10 की वैल्यू थी 1 0 1 0, लेफ़्ट डायरेक्शन में 2 शिफ्ट करना, तो लास्ट की 2 बिट खाली पड़ी मिलेगी आपको, लास्ट में भर दो 0, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है ए, आपको वैल्यू मिलती है, शिफ्ट करना है n बिट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a इंटू 2 टू द पावर n। अब इस पर रख के देखते हैं, 10 लिखा था, लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है 2, a मतलब 10 इंटू 2 टू द पावर 2, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 इंटू 4, आंसर इज़ 40। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं लेफ़्ट के बाद राइट शिफ्ट में, ठीक है। सेम ऐसा 10 को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है 2 बिट, तो मैं अभी वो 8 बिट वाले बना रही हूँ ना, 1 0 1 0, बचे हुए जितने उन सबको मैंने 0 भर दिया। अब आगे उतने 0 आएंगे जितनी आपकी बड़ी वो बिट लेंथ होगी, ठीक है। अब इसको राइट डायरेक्शन में 2 शिफ्ट करना है। फर्स्ट में ये LSB कहाँ गया, ये बाहर, इसको ना थोड़ा सा ऐसा बना लेती हूँ ताकि वो ना बॉक्स रीड करने में आसानी रहती है अपन को। ये बार ये फर्स्ट शिफ्ट में आएगी यहाँ, सेकंड शिफ्ट में आ जाएगी यहाँ, ये वाला 0 कहाँ आ जाएगा, शिफ्ट होके यहाँ, ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ, बचे हुए जितने 0 हैं ये सारे शिफ्ट होके आ जाएंगे यहाँ, जो सामने बचेंगे उस पर आप 0 फिल कर दो, ठीक है। ये वाला 1 था, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ये 1 था ना, ये 1 ये वाला यहाँ पर आया है, ये वाला 0 यहाँ गया है, और आगे वाले जितने भी हैं वो सब ऐसे एक एक आते गए हैं आपके, ओके। तो डन। हाँ, जब आप 10 को राइट डायरेक्शन में 2 शिफ्ट कर रहे हो तो बाइनरी क्या बन रही है 1 0 1 0 का मतलब क्या है 2, तो 10 को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे 2 तो आंसर बनेगा 2। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं अपन। इसके लिए होता है a को राइट डायरेक्शन में n बिट शिफ्ट करना है, तो ये हो जाता है a डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, ठीक है। a यहाँ पर कितना था 10, 2 कितना है, n कितना है 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 4, कंप्लीट डिवीज़न चाहिए होता है ना, 4 इंटू 2, तो यहाँ पर आता 4 इंटू 8 2.5, तो आपका सिर्फ कंप्लीट या फ्लो डिवीज़न यहाँ पर अप्लाई होता है, तो मैं डबल लगा देती हूँ ये, तो आंसर मिलता है आपको ओनली 2, जो कि हमें यहाँ पर भी मिला हुआ है, ओके। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं, ओके। आ जाइए VS कोड पर। तो VS कोड पर मैंने पुराना प्रोग्राम एडिट कर लिया है। A पर मैंने स्टोर किया है 35, B पर है 7। तो जब अपन ने 35 एंड 7 किया था तो आंसर क्या आ रहा था हमारा, कहाँ पे लिखा हुआ है ये, आंसर मिल रहा था अपन को 3, तो चलिए यहाँ पे इसके सामने लिख लेते हैं 3। जब हमने और अप्लाई किया था दोनों के बीच तो आंसर हमें क्या मिल रहा था, और वाला कहाँ है, ये और पे मिल रहा था 39, और पे मिल रहा था अपन को 39, ठीक है। एक्सॉर पे क्या मिल रहा था हमें, एक्सॉर वाले केस पर मिल रहा था 36, तो एक्सॉर पे मिल रहा था हमें 36। नॉट जब हमने निकाला था 51 का, तो अरे यार नॉट पे क्या मिल रहा था, कहाँ है 51 नहीं 52 निकाला था, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये है नेगेटिव पर, माइनस साइन भी आएगा ना, तो -50। क्या कर रहे थे हमने, 51 लिख रखा है ना अपन ने,
तो 51 का नॉट क्या आएगा, -52। ओके, 10 को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया था 2 तो 40 आया था, 10 लेफ़्ट पे शिफ्ट किया था तो 40 एंड राइट पे शिफ्ट किया था तो हमें 2 मिला था। एक बार सेव करके रन करके देखते हैं। 3, 39, 36 -52, 40 एंड 2। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर। आप कुछ अलग अलग नंबर्स लेके देखिए, उसका बाइनरी निकालिए, उसमें ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा आगे डिजिटल में भी काफ़ी हेल्प करेगा। जब आप कन्वर्जन में अच्छे हो जाते हो तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ओके, सो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास पर हम पढ़ेंगे मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।